वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Relative pronoun. A relative pronoun is a word that is used to connect an independent clause to a dependent clause. Relative pronoun एक ऐसा pronoun है जो कि स्वतंत्र वाक्य को उस पे आश्रित वाक्य से जोड़ता है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो दो वाक्यों को जोड़ने वाले pronoun को relative pronoun कहते हैं। Relative pronouns are meant to provide more information about the subject it relates to. रिलेटिव प्रोनाउन हमें उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान करता है। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन प्रोनाउन की रिपीटेशन को रोकता है और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे वाले शब्द समूह से जोड़ता है, इसलिए उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में आने वाले किसी भी नाउन प्रोनाउन की रिपीटेशन को भी रोकता है और उसके आगे आने वाले शब्द समूह मतलब उसके आगे के वाक्य से उसका संबंध जोड़ता है, इसलिए इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। Who, which, that, whom, whose and what are relative pronouns. Example, This is a boy who helps me in study. अब who का मतलब इंग्लिश में कौन होता है, लेकिन इस वाक्य में who एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। who का मतलब जो है, जो कि दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। जैसे This is a boy who helps me in study. यह लड़का है। अब यह लड़का है, यह एक वाक्य हो गया। मुझे अध्ययन में मदद करता है, यह दूसरा वाक्य है। अब इन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वह हिंदी में जो है और इंग्लिश में हु है। यह लड़का है जो मुझे अध्ययन में मदद करता है। लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की लिस्ट दी गई है, उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है यह बताया गया है और इसे हम वाक्य में कहां पर और किसके लिए यूज करते हैं यह भी बताया गया है। हु जो, जिसने। हु का यूज हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। वाक्य में हु का यूज हम सब्जेक्ट की जगह पे करते हैं। हुम का अर्थ होता है जिसे, जिसको, जिससे। इसका यूज हम व्यक्तियों के लिए करते हैं और वाक्य में हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट की जगह पे कर सकते हैं। हुज का अर्थ होता है जिसका, जिसकी। हुज का यूज हम व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं के लिए करते हैं और हुज का यूज हम वाक्य में तब करते हैं जब हमें पॉजिटिव दिखाना होता है, मतलब किसी चीज पर किसका अधिकार है यह दिखाना होता है, तब हम वाक्य में हुज का यूज करते हैं। विच का अर्थ होता है जो, जिसे, जिसने। विच का यूज हम जानवर और वस्तुओं के लिए करते हैं और वाक्य में विच का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही जगह पे कर सकते हैं। वॉट का अर्थ होता है जो कि, जो कुछ, जितना। वॉट का यूज हम अज्ञात वस्तु, बात या घटना बताने के लिए करते हैं। वॉट को वाक्य में हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही जगह पर यूज कर सकते हैं। डैट का मतलब होता है जो कि। डैट का यूज हम व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं के लिए करते हैं। डैट को भी हम वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी की भी जगह पर यूज कर सकते हैं। वेयर का अर्थ होता है जहां। वेयर को हम स्थान के लिए यूज करते हैं और वेन का अर्थ होता है जब। वेन का यूज हम समय के लिए करते हैं। हु इज यूज्ड फॉर पीपल एंड समटाइम्स पेट एनिमल्स। हु का प्रयोग व्यक्ति या जानवरों के लिए किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन इन हिंदी में इसका अर्थ जो, जिस, जिसे इत्यादि होता है। एग्जाम्पल्स, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। जो लड़का खेल रहा है
वह मेरा बेटा है। Here is the dog who is barking. यही कुत्ता है जो भौंक रहा था। One who works hard gets success. जो मेहनत करता है सफलता पाता है। which is used for animals and things. which का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए किया जाता है। इसका अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन में जो, जिसे, जिस इत्यादि होता है। एग्जाम्पल, द डॉग विच वॉज बार्किंग इज मैड। जो कुत्ता भौंक रहा था वह पागल है। द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज टॉर्न। जो किताब मैंने कल खरीदी थी वह फटी हुई है। द चेयर ऑन विच ही इज सिटिंग इज माइन। जिस कुर्सी पर वह बैठा हुआ है वह मेरी है। That is used for people, animals and things. That का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। इसका अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो, जिसे इत्यादि होता है। एग्जाम्पल्स, द मैन दैट इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर्स फ्रेंड। जो आदमी वहां खड़ा है वह मेरे भाई का दोस्त है। दिस इज द सेम मैन दैट हैड अब्यूज्ड यू। यह वही आदमी है जिसने तुम्हें गाली दी थी। द टेबल दैट आई बॉट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली। जो टेबल मैंने खरीदा वह बहुत कीमती है। whom is used for people and animals. whom का प्रयोग व्यक्तियों और जानवरों के लिए किया जाता है। इसका अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन में जिस, जिसे होता है। एग्जाम्पल्स, I want to meet the person whom I had called. मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूं जिसे मैंने बुलाया था। The man with whom you had come here yesterday comes here daily. जिस आदमी के साथ कल आप यहाँ आए थे वह रोज यहाँ आता है। The man whom you saw yesterday was my father's friend. जिस आदमी को कल यहाँ आपने देखा था वे मेरे पिताजी के दोस्त थे। whose is used for people for showing possession और relationship. whose का प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से संबंध दिखाने या अधिकार बताने के लिए किया जाता है। whose का अर्थ होता है जिसका, जिसकी और जिसके। Examples, the boy whose father lives in America is my friend. वह लड़का जिसके पिताजी अमेरिका में रहते हैं वह मेरा दोस्त है। The table whose legs are broken is laying outside. वह टेबल जिसकी टांगे टूटी है वह बाहर रखी हुई है। What is used for unknown things, incident and for thoughts. What का प्रयोग किसी अज्ञात वस्तु, घटना या बात के लिए किया जाता है। What का अर्थ होता है जो, जो कि, जो कुछ, जितना। Example, I know what you want to say. मैं जानता हूं जो आप कहना चाहते हैं। I know what is going on there. मुझे पता है वहां जो कुछ चल रहा है। Where is used for place. Where का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। Where का अर्थ होता है कहाँ। Examples, I know where you are going. मैं जानता हूं जहां आप जा रहे हो। She has no idea where you live. उसे कोई अंदाजा नहीं है कि आप कहाँ रहते हो। When is used for time. When का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। When का अर्थ होता है जब। Examples, I know when he goes there. मैं जानता हूं जब वो वहां जाएगा। When you come, I shall meet you. जब आप आओगे तब मैं आपसे मिलूंगा। I know when she will be there. मैं जानता हूं जब वह वहां जाएगी। अब हम रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स, दिस इज द बॉय हु गोज टू कॉलेज डेली। यहाँ वही लड़का है जो रोज कॉलेज जाता है। दिस इज द मैन
whom you saw in the way yesterday. यहाँ वही आदमी है जिसे तुमने कल रास्ते पे देखा. This is the girl whose homework is done well. यहाँ वही लड़की है जिसका होमवर्क अच्छी तरह से हो गया है. It is a big house which belong to my grandmother. यह बड़ा सा मकान जो मेरी दादी माँ से संबंधित है. This is the pen that I gave you yesterday. यहाँ वही पेन है जो कल मैंने तुम्हें दिया था. Tell me, what do you know about it? मुझे बताओ जो तुम इस बारे में जानते हो. यहाँ पर यह वीडियो खत्म हुआ. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें. बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके. और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा. थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस.